मैं अपना परिचय देती हूँ पहले। तो मेरा परिचय कुछ इस प्रकार है कि वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं और मेरे ये बाल संवारने से उलझते बहुत हैं। शुक्रिया। तो प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है मेघा और आज जो मैं कविता लेकर आई हूँ, मैं 2 कविता पढ़ूंगी छोटी छोटी सी। तो जो पुरुषों के बारे में कह दिया जाता है कुछ भी, तो अब शब्द भी बहुत सुनते हैं वो। तो आज मैं एक बंधन बताने आई हूँ आप लोगों को, और सुनिएगा और अपने आप को जोड़िएगा, ठीक है। तो मेरी कविता का जो मैंने शीर्षक दिया है वो दिया है निस्वार्थ प्रेम। ऐसे है कि सादगी को स्वीकारती और श्रृंगार करना जानती, देखा है अक्सर मैंने स्त्रियां काम पर लौट कर भी काम पर ही लौट जाती हैं। दोष केवल गृहस्थी ही नहीं है, अपने परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं की अपेक्षाओं को त्यागना, सादग्रस्त हालत को न कहना न सुनना, और माथे की शिकंज तो मानो चुटकी बजाते ही लुप्त कर देना। और इसी के साथ जब बंधता है बंधन प्रेम का, एक प्रेम ऐसा जो निस्वार्थ होता है, उसमें केवल एक स्त्री ही नहीं, देखा है मैंने एक पुरुष भी, जो प्रेम करने के साथ साथ हाथ बटाना जानता है और उस प्रेम में खुद को न्योछावर भी करता है। कभी कभी आंखें भी भिगोता है और कांधे पर सर रख अपना दिल खाली भी करता है। शुक्रिया। अपनी पसंदीदा स्त्री को वो सब कुछ कहता है, अपने जीवन में मौन रहने पर भी उसकी अनगिनत बातों को महत्व देता है, और जब जब वो पुरुष अपना दुख बांटता है तो वो फिर स्त्री उसका पूरा संसार बन जाती है। शुक्रिया। फिर उसके लिए उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं रह जाता। पुरुष चाहता है तो केवल इतना कि उसको मिले उसका सम्मान ऐसा जो सदैव बरकरार रहे, और इन्हीं सम्मान के कारण वो त्यागता है अपने अरमान, सोखता है आंसू अपने, और इसी कारण से महकता है एक पुरुष का किरदार। शुक्रिया। तो दो से 3 ख्याल पढ़ूंगी और एक ख्याल पढ़ती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी कविता और पढ़ के, एक ख्याल पढ़ के फिर अपनी मैं जगह लूंगी। तो ऐसे है कि बेवक्त बेवजह बेमतलब की गई मोहब्बत तुमसे मेरे गहरे प्रेम का प्रमाण है। बेवक्त बेवजह बेमतलब की गई मोहब्बत तुमसे मेरे गहरे प्रेम का प्रमाण है। मेरे लिए तुमसे कीमती कभी कुछ नहीं रहा, मेरे लिए तुमसे कीमती कभी कुछ नहीं रहा। मुझसे तुम्हारा वक्त छीन लेना हलचल सा करता है, मुझसे तुम्हारा वक्त छीन लेना हलचल सा करता है। अगर अब कभी तुम्हें लगे कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, अगर अब कभी तुम्हें लगे कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तो उतार कर दीवार से लगी हम दोनों की तस्वीर को उस खूंटी पर तुम अपना वक्त टांग देना। शुक्रिया। बहुत छोटी सी एक कविता है जो मेरी पसंदीदा है, तो आज आप सबके समक्ष रखती हूँ कि मैं छोड़ रही हूँ श्रृंगार करना, मैं छोड़ रही हूँ श्रृंगार करना, तुम मेरा इजहार समझ लोगे क्या? मत पूछना कभी कि मैंने तुम में ऐसा क्या देखा था, मत पूछना कभी मैंने कि तुम में ऐसा क्या देखा था, तुम वो मेरा नजरें मिलाना याद रख लोगे क्या? मेरे पास बैठे थे जब तुम्हारे कांधे पर सिर रखा था मैंने, ऐसा करना तुम्हें अपने करीब रोकना था, ये मान लोगे क्या तुम? मैं तुमसे बिन बोले अपना सब कुछ कह रही थी, तुम मेरे बोलने पर या ना बोलने पर मेरी चुप्पी जान लोगे क्या? सादगी पसंद है मुझे, सादगी पसंद है मुझे, श्रृंगार तोहफे में नहीं चाहिए, सादगी पसंद है मुझे, श्रृंगार तोहफे में नहीं चाहिए, तुम मेरा बचपन सवार लोगे क्या? शुक्रिया।
मैं छोड़ रही हूँ श्रृंगार करना, तो बोलो तुम मेरा श्रृंगार बनोगे क्या? शुक्रिया। अपना पसंदीदा पढ़ती हूँ लास्ट, कि एक तेरे नाम पर आकर थम गई हैं ख्वाहिशें मेरी, कि एक तेरे नाम पर आकर थम गई है ख्वाहिशें मेरी, कि अब कोई पूरी कायनात भी थमाए तो मुझे चाहिए ही नहीं। शुक्रिया।